वर्ड लगता है ना, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। वहाँ पे ब्रोकर शब्द का उपयोग करते हैं या तेजड़िया मंदड़िया ब्रोकर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द का प्रयोग मैंने बस आपको समझाने के लिए कह दिया था, बट इस शब्द का प्रयोग वहाँ नहीं होता, ये शब्दावली वहाँ का नहीं है, इसीलिए। और इस शब्द का थोड़ा लोग निगेटिव अर्थ निकालते हैं, ठीक है। हाँ, तो बताएं, ऐसा ब्रोकर जिनको अगर लगता है कि स्टॉक मार्केट में अगर कीमतें बढ़ने वाली हैं तो खरीद लेते हैं, वो सामान फिर महंगा होगा तो बेच देंगे, कीमत ज़्यादा कमा लेते हैं लोग। हम बताया ना। हाँ। इसमें मैम जो ब्रोकर होते हैं उनको मतलब आभास होता है कि मतलब शेयर मार्केट में किसी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो अपना शेयर रोक के रखते हैं और दूसरे शेयर सस्ते दाम पे खरीद लेते हैं। फिर वो जब खरीदेंगे तो उसकी कमी होती है, फिर मतलब शेयर जो खरीदे रहते हैं शेयर वो महंगा होने लगता है, फिर वो कुछ अंतराल में बेच देते हैं। यही मतलब इसी से जो बेनिफिट कमाते हैं उन्हीं को तेज। ओके बाबू, आप कहाँ थे? ये मैम बात करवाने गया। नहीं, क्लास छोड़ के मत जाया करें आप लोग, ये सब काम पार्ट टाइम के लिए है। हाँ, तो बात हो रही थी कि शेयर मार्केट में जब जो तेजड़िया ब्रोकर्स होते हैं, जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि भविष्य में शेयरों का दाम बढ़ने वाला है, उनके पास जो शेयर्स होते हैं उसे वो होल्ड कर देते हैं और मार्केट से बहुत सारे शेयर को वो खरीदने लगते हैं। और जब शेयर बाजार में तेजड़िया लोग सक्रिय हो जाते हैं, बड़े पैमाने पे शेयरों को खरीदने लगते हैं, तो शेयरों की कमी हो जाती है, जिससे उनकी कीमतें उछाल खा जाती हैं। और उछाल जब खा जाती हैं तब उन शेयरों को बेच करके मुनाफा कमा लेते हैं। जब भी तेजड़िया लोग सक्रिय होंगे तो शेयरों की कीमतें बढ़ेगी, सेंसेक्स में बढ़ोतरी होती है। ये है पहचान तेजड़िया का, ठीक है। अब रीडिंग कर लीजिएगा मंदड़िया। मंदड़िया अगर एक दिन क्लास गैप करेंगे ना तो ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, इसीलिए तो कहती हूँ गायब मत हुआ करिए आप लोग। आप नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, सब ऊपर ऊपर से जा रहा होगा। मंदड़िया, मंदड़िया जिसको इंग्लिश में कहते हैं बियर, BEAR। तो तुम्हें वो जो छपा रहता है उसका संकेतक के रूप में है ना, वो मैं पेपर में छपा भी रहता है, एक तरफ बुल एक तरफ बियर। हाँ, ये सिर्फ संकेतक है कि ये इस समय तेजड़िया सक्रिय है कि मंदड़िया सक्रिय है। तो मंदड़िया इंग्लिश में इन्हें बियर कहते हैं। वह व्यक्ति ऑब्लिक ब्रोकर जो आने वाले समय में, वह व्यक्ति ऑब्लिक ब्रोकर जो आने वाले समय में, जो आने वाले समय में मूल्य में गिरावट की सोच के कारण, मूल्य में गिरावट की सोच के कारण अपने शेयरों का विक्रय बड़ी मात्रा में करते हैं, अपने शेयरों का विक्रय बड़ी मात्रा में करते हैं, बड़ी मात्रा में करते हैं, जिससे शेयर की पूर्ति बढ़ जाती है, जिससे शेयर की पूर्ति बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप शेयरों की मात्रा, परिणाम स्वरूप शेयरों की मात्रा शेयरों की कीमत, शेयरों की कीमत गिरने लगती है, पूर्ति बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप शेयरों की कीमत गिरने लगती है और उस गिरी हुई कीमत पर शेयर खरीदकर, और उस गिरी हुई कीमत पर शेयर खरीदकर मंदड़िया लोग का लाभ कमा लेते हैं, मंदड़िया लोग लाभ कमा लेते हैं। मंदड़ियों के सक्रिय होने से शेयर बाजार में, मंदड़ियों के सक्रिय होने से शेयर
में मंदड़ियों के सक्रिय होने से शेयर बाजार में शेयरों की मात्रा बढ़ती है, शेयरों की मात्रा बढ़ती है और शेयर सूचकांक नीचे गिर जाता है। शेयरों की मात्रा बढ़ती है और शेयर सूचकांक नीचे गिर जाता है। शेयर सूचकांक नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट, एंजल निवेशक। एंजल निवेशक, एंजल निवेशक, एंजल निवेशक। इसका मतलब समझ रहे हैं? एंजल निवेशक पढ़ाई हूँ, एंजल टैक्स पढ़ा चुकी हूँ। टैक्स वाले चैप्टर में एंजल टैक्स पढ़ाया था, उसी समय मैंने बता दिया था एंजल निवेशक के बारे में। जी मैम, हाँ समझ याद है? बताएं क्या था? जो मैम नई कंपनियां होती हैं तो वो ऐसी प्रतिभूतियां जारी करती हैं जो वास्तविक कीमत जितनी उनकी है उससे ज़्यादा की रहती है, और वो मतलब निवेश करने के लिए वित्त को इकट्ठा करने के लिए जारी करती हैं, उन्हीं को एंजल निवेशक कहा जाता है। नहीं बेटी, अभी पूरा उत्तर नहीं है, आधा बताएं आप। 50% बच गया, सही जा रहे थे आप, कंप्लीट नहीं हुआ। मन में है हाँ, सुना हुआ तो सभी ने है क्योंकि मैंने समझाया था। यहाँ एंजल निवेशक का मतलब होता है जब कोई नया स्टार्टअप, नई कंपनी, नया उद्योग शुरू होता है तो शुरू करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है ना। पैसा उन्हें कहाँ से मिलेगा? जब वो शेयर जारी करेंगे। लेकिन जो शेयर में निवेश करते हैं वो लोग जोखिम क्यों लें? अभी नई नई कंपनी है, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर उनके शेयर लेंगे और वो डूब गई तो हमारा पैसा भी तो डूब जाएगा। तो हम ऐसी जगह पे रिस्क क्यों लें? जबकि वो ब्याज ज़्यादा लेते हैं शेयरों पे, या कहिए कि बट्टे पे ज़्यादा वो निकालेंगे, जिससे आपको फायदा, अगर वो कंपनी चली तो आपको फायदा भी बहुत ज़्यादा होगा, और अगर नहीं चली तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। दोनों का खतरा बना रहता है। ऐसे में जो निवेशक हैं वो ऐसी जगहों पे निवेश नहीं करना चाहते, वो वहाँ निवेश करना चाहते जहाँ उनको सिक्योरिटी मिले, उनके पैसे डूबने का खतरा कम हो या ना हो। लेकिन कुछ लोग जिनके पास बहुत पैसा है, उन्हें लगता है कि अगर ये सक्सेस हो गया तो बहुत मुनाफा मिलेगा, और नहीं सक्सेस होगा तो थोड़ा डूबना ही सही, जिसके पास पैसा हो। ऐसे लोग जब निवेश करते हैं और उस कंपनी को खड़ा करने में मदद करते हैं तो उस कंपनी के लिए क्या हुए? वो एंजल जैसे हो गए। अभी आपको पैसे की जरूरत हो और कोई आपकी मदद कर दे तो आपके लिए क्या हो गया? वो एंजल हो गया। और आपने अपनी स्थिति को सुधार लिया और बेहतर स्थिति में आ गए तो आप जीवन भर यही कहेंगे वो हमारे लिए तो देवता समान थे, उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो हो गया वो एंजल निवेशक। अब उस कंपनी से उस व्यक्ति को जो मुनाफा होगा तो उस पर तो सरकार टैक्स लेगी ना उससे, तो वो टैक्स कहलाता है एंजल टैक्स, और वो निवेशक कहलाएगा एंजल निवेशक। समझ में आ गया कि नोट कराओ? नेक्स्ट टाइम याद रहेगा, ऐसा तो नहीं कि भूल जाएंगे, क्योंकि पता है ना कि मैं तो याद दिलाऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट हेडिंग, हैंग अप। हैंग अप, हैंग अप, हैंग अप। यदि कोई व्यक्ति इस आशा से कि भविष्य में शेयर की कीमत, यदि कोई व्यक्ति इस आशा से कि भविष्य में शेयर की कीमत बढ़ेगी, यदि कोई व्यक्ति इस आशा से कि भविष्य में शेयर की कीमत बढ़ेगी, शेयर के स्टॉक को रोके रखता है तो शेयर के स्टॉक को रोके रखता है तो उसे शेयर के स्टॉक को रोके रखता है तो इसे हैंग अप कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपने शेयर लिया, बहुत सारे अपने शेयरों को खरीदा, लेकिन आप
जो वर्तमान में मूल्य है आप उससे संतुष्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि इसका आपको अच्छी कीमत मिले और आप उसको ना उतारे शेयर मार्केट में, लंबे समय के लिए उसको रोक करके रख दें कि जब कभी कीमत बढ़ेगी तो बेचेंगे। तो ऐसे ही स्थिति को क्या कहते हैं, हैंग अप। जब कीमत बढ़ती है तो वो बेच देते हैं और उन्हें फायदा मिल जाता है, तो इसी को हैंग अप कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, बबल। बबल नया नया शब्दावली होगा आपके लिए। बबल अक्सर शेयर मार्केट की शब्दावली। बबल जब शेयर के बंद भाव व उसके खुलने के भाव में उसके खुलने के भाव में बहुत अधिक अंतर देखा जाता है, तो उसे बबल कहते हैं। तब उसे बबल कहते हैं। बबल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब निवेशक अचानक किसी शेयरों और प्रतिभूतियों की बहुत अधिक मांग करते हैं। अचानक किसी शेयरों और प्रतिभूतियों की बहुत अधिक मांग करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिभूतियों शेयरों तथा संपत्तियों की कीमतों में परिणाम स्वरूप प्रतिभूतियों, शेयरों तथा परिसंपत्तियों परिणाम स्वरूप प्रतिभूतियों, शेयरों और संपत्तियों की कीमतों में तीव्र वृद्धि देखी जाती है। और ये एक अस्थायी स्थिति है, मतलब ये लंबे समय तक नहीं रहता है। जो बबल की स्थिति है ये शेयर मार्केट में बहुत छोटे समय के लिए आता है और ये तब आएगा जब किसी पर्टिकुलर शेयर या प्रतिभूति का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने से अचानक से उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा उछाल खा जाती हैं। ऐसी कंडीशन को कहते हैं बबल। और ये बहुत अस्थायी समय, मतलब एक तरह से अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी रहता है। जैसे डिमांड बढ़ेगा तो बढ़ेगा, जैसे डिमांड घटेगा फिर वापस से नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा, क्रैश। जब किसी शेयर बाजार में शेयरों की कीमतों में अप्रत्याशित और बहुत ज्यादा गिरावट देखी जाती है। अप्रत्याशित और बहुत ज्यादा गिरावट देखी जाती है तो उस स्थिति को क्रैश कहते हैं। तो ये किसका उल्टा हो गया, बबल का। यानी जब डिमांड बहुत ज्यादा होता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं तो बबल, और जब डिमांड बहुत ज्यादा घट जाए और कीमतें बहुत ज्यादा गिर जाए तो वो क्रैश। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा,
इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग। जब कंपनी की गोपनीय सूचना रखने वाले व्यक्ति, जब कंपनी की गोपनीय सूचना रखने वाली व्यक्ति, जब कंपनी की गोपनीय सूचना रखने वाले व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है, रखने वाला व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है, तो उस व्यापार या कारोबार को, तो उस व्यापार या कारोबार को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। तो उस व्यापार या कारोबार को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इसे भेदिया कारोबार भी कहते हैं। इसे भेदिया, भेदिया मतलब समझ रहे हैं, किसी की भेद बोलने वाला, भेदिया कारोबार। इनसाइडर ट्रेडिंग को भेदिया कारोबार भी कहा जाता है, भेदिया कारोबार भी कहते हैं। इसमें सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी की, इसमें सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले कंपनी की प्रतिभूतियों की अंदरूनी जानकारी, प्रतिभूतियों की अंदरूनी जानकारी जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, जो कंपनी की अंदरूनी जानकारी जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है का उपयोग कर कोई जानकारी रखने वाला, का उपयोग कर कोई जानकारी रखने वाला व्यक्ति प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, व्यक्ति प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। व्यक्ति प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है जिससे आम निवेशकों के हित प्रभावित हो सकते हैं, जिससे आम निवेशकों के हित प्रभावित हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग, कई लोग मिलकर कोई कंपनी चला रहे हैं और आपको पता है, अंदर जानकारी है कि हमारी कंपनी के शेयरों के दाम बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं और आपने साइड से क्या किया, इन प्रतिभूतियों को खरीद लिया ताकि आपको मुनाफा हो जाए, इससे आपको मुनाफा हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल निवेशक है उन्हें नहीं पता था ऐसी कोई चीज़ होने वाली है, तो उन्हें तो नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि वो उतना ज़्यादा निवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें कंफर्म नहीं पता कि सच में इसकी कीमतें बढ़ाने वाले हैं ये लोग। तो इससे उस व्यक्ति को तो फायदा हो जाता है क्योंकि वो, उसको अंदरूनी जानकारी थी कि बढ़ने वाला है और शेयर इतना जारी किया जाएगा, तो उसने इसका फायदा उठा लिया। लेकिन जो नॉर्मल निवेशक है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी तो वो उसका फायदा नहीं उठा पाए। इसी को क्या कहा जाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग या भेदिया ट्रेडिंग कारोबार। राउंड ट्रिपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग, राउंड ट्रिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग का साधारण शब्दों में अर्थ होता है, राउंड ट्रिपिंग का साधारण शब्दों में अर्थ होता है जाना और पुनः लौटना। राउंड ट्रिपिंग का साधारण शब्दों में अर्थ होता है जाना
और पुनः लौटना। यह एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी देश से धन अनाधिकारिक माध्यमों से बाहर जाता है। किसी देश से धन अनाधिकारिक मतलब जो आधिकारिक रूप से ना हो, उसी को अवैध रूप से कह सकते हैं। हाँ, ब्लैक मनी। जो किसी देश से धन अनाधिकारिक माध्यमों से बाहर जाता है और पुनः उसी देश में कर समझौतों का लाभ उठाते हुए किसी अन्य देश के माध्यम से निवेशित किया जाता है। किसी अन्य देश के माध्यम से निवेशित किया जाता है। समझ गए? जैसे सेल कंपनी वगैरह बाहरी देशों में। आगे एक पॉइंट और नोट कीजिएगा। इस प्रक्रिया का प्रयोग काले धन का वैध करने के संदर्भ में किया जाता है। इस प्रक्रिया का प्रयोग काले धन का वैध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। काले धन का वैध करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है या किया जाता है। बात समझ में आया कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ के नेता हैं या कोई बिजनेसमैन है और आपने बड़े पैमाने पे टैक्स चोरी किया है या आपने बहुत सारे पैसे को कलेक्ट किया है इलीगल तरीके से। अब वो जो इलीगल मनी होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं, जिस पर हम टैक्स नहीं चुकाए देते हैं। अब वो पैसा चूंकि आपके पास है और आप डायरेक्ट निवेश करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। सरकार या आपके इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछे कि इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को किसी तरह इलीगल माध्यम से देश के बाहर ले जाएंगे और फिर किसी ऐसे देश से जिस देश को आपकी सरकार अपने यहाँ शेयर मार्केट में निवेश करने पर बहुत सारा छूट देती है कि अगर आप हमारे यहाँ पैसा लगाते हैं, कंपनी स्थापित करते हैं, कारोबार करते हैं, तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे या बहुत मिनिमम टैक्स लेंगे, आपको मैक्सिमम फायदा देंगे। उस देश में जाकर के वहाँ से फिर आप उस देश के माध्यम से निवेश करते हैं जिससे आपको बहुत सारी छूट मिल जाती है और आपका पूरा का पूरा पैसा व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का तरीका। इसी को कहा जाता है राउंड ट्रिपिंग और इसी को हवाला भी कहा जाता है। अगर कभी पूछे कि हवाला क्या है तो देश के अंदर से इलीगल मनी को बाहर ले जा करके फिर उसको लीगल करना ही क्या है, हवाला है। तो ये बात समझ में आ गया। राउंड ट्रिपिंग किसे कहते हैं, जाना और पुनः लौटाना। नेक्स्ट ब्लू चिप कंपनी या ब्लू चिप शेयर। ब्लू चिप कंपनी या ब्लू चिप शेयर। ब्लू चिप कंपनी या ब्लू चिप शेयर। ब्लू चिप कंपनियां ऐसी होती हैं, ब्लू चिप कंपनियां ऐसी होती हैं जो निरंतर लाभ अर्जित करती हैं। ब्लू चिप कंपनियां ऐसी होती हैं जो निरंतर लाभ अर्जित करती हैं। लाभ अर्जित करती हैं और उनमें आगे भी लाभ अर्जित करने की संभावना होती है और उनमें आगे भी लाभ अर्जित करने की संभावना होती है। ब्लू
चिप कंपनियों के शेयरों को ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों को ब्लू चिप शेयर कहते हैं। ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों को ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों को ब्लू चिप शेयर कहते हैं। इन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बहुत अधिक एवं स्थिर होता है। इन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बहुत अधिक एवं स्थिर होता है। इन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बहुत अधिक एवं स्थिर होता है। इन कंपनियों की उद्योग जगत में ख्याति बहुत अधिक होती है। पूंजीकरण इन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बहुत अधिक एवं स्थिर होता है। पूंजीकरण बहुत अधिक एवं स्थिर होता है। इन कंपनियों की उद्योग जगत में ख्याति बहुत अधिक होती है। इन कंपनियों की उद्योग जगत में ख्याति बहुत अधिक होती है। इन कंपनियों के शेयरों अर्थात